हेलो एंड वेलकम बैक टू शेयरवाला। सो डिस्कस करेंगे कल की निफ्टी बैंक निफ्टी स्ट्रैटेजी। तो स्टार्टिंग विद द डेली चार्ट, निफ्टी 50 का डेली चार्ट हम एनालाइज करेंगे सबसे पहले, फॉलोड बाय बैंक निफ्टी एंड देन इंट्राडे चार्ट। सो आज हम ओपन इंटरेस्ट चार्ट डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज कि डेटा भी बहुत ही क्रूड फॉर्म में है, तो कोई अभी फ़ायदा नहीं है। कल मार्केट ओपन होगा, फ्राइडे के दिन ट्रेडिंग होगी, देन उसके बाद हमें एक्चुअल जो डेटा है वो मिलेगा ओपन इंटरेस्ट चार्ट पे। नाउ निफ्टी 50 के डेली चार्ट की अगर बात करें तो मैंने कल क्लियरली बोला था कि अगर निफ्टी 50 18,000 के ऊपर सस्टेन करेगा तो फिर एक अपमूव, फ्रेश अपमूव दिख सकता है। तो आज के दिन वही हुआ। निफ्टी 50 ने एक फ्रेश स्विंग हाई बनाया है और वहाँ से फिर एक डाउन साइड भी मार्केट में देखने को मिला है। ये चीज़ भी मैंने बताया था कि ऊपर के लेवल से आपको प्रॉफिट बुकिंग दिख सकता है मार्केट में, और वही चीज़ आज हुआ। बट द पॉजिटिव थिंग इज़ कि निफ्टी 50 अभी भी अपने 50 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर है, जो कि यहाँ पे ब्लू लाइन से मेंशन्ड है, और ये निफ्टी 50 के लिए पॉजिटिव चीज़ है। प्लस जो लास्ट 4 दिन से ट्रेंड चला आ रहा है हायर टॉप हायर बॉटम का, वो भी इंटैक्ट है। तो जो शॉर्ट टर्म व्यू है वो अभी भी पॉजिटिव है, बट मार्केट में एक कंसोलिडेशन का फेज आने वाले सेशंस में आपको देखने को मिल सकता है। निफ्टी 50 के लिए 18,150 का लेवल क्रॉस करना ज़रूरी है फ्रेश हाई के लिए। जब तक 18,150 क्रॉस नहीं हो जाता तब तक फर्दर फ्रेश हाई निफ्टी 50 में नहीं मिलेगा। डाउन साइड में 17,890 का लेवल, 17,890 का लेवल जो कि जो 10 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वहाँ पे उसके आसपास लाई कर रहा है, वो एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, विच इज़ 17,890। ठीक है, 17,890 के लेवल के आसपास वाला जो जोन है ये एक सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा मार्केट के लिए। जब तक इसके ऊपर है अपसाइड मूव आता रहेगा और ऊपर से फिर फर्दर सेलिंग प्रेशर भी आपको देखने को मिलेगा। अगर ये लेवल टूटता है, ये लेवल अगर टूटेगा तो सेलिंग प्रेशर इंक्रीज होगा निफ्टी 50 में। फिलहाल के लिए RSI पॉजिटिव है और MACD भी पॉजिटिव है। नाउ आ जाते हैं निफ्टी बैंक पे। सो निफ्टी बैंक में भी हमने कल के दिन बोला था कि जो 50 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है इसको क्रॉस करके सस्टेन करना ज़रूरी है, जो कि आज नहीं हुआ। इसको क्रॉस तो किया है बट सस्टेन नहीं कर पाया और नीचे ही क्लोजिंग हुआ है 20 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास। जो एक ग्रीन वाला लाइन है दिस इज़ 20 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और जो ब्लैक वाला लाइन है दिस इज़ 10 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। नाउ आने वाले सेशंस के लिए बैंक निफ्टी का जो 20 डेज एक्सपोनेंशियल और 10 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर ये ब्रेक होता है तो सेलिंग प्रेशर इंक्रीज होगा, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। 41,000 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन है और ऊपर की तरफ 42,000 ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। तो जो रेंज है वो 1000 पॉइंट्स का है, ब्रॉडर रेंज जो बना हुआ है मार्केट में। कंसोलिडेशन आपको देखने को मिलेगा, ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग और नीचे के लेवल से पुल बैक मार्केट में अभी चलेगा। बात करें MACD का, तो MACD अभी 50 के RSI अभी 50 के आसपास ही है, विच इज़ अ न्यूट्रल फेज और कंसोलिडेशन को जस्टिफाई कर रहा है। और बात करें MACD की, तो MACD पॉजिटिव है बट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि जो क्रॉस ओवर है वो अभी जीरो लाइन के नीचे और हिस्टोग्राम भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं शो कर रहा है। तो ऐसे में आपको ध्यान से और कॉशियसली ट्रेड करना है और लेवल टू लेवल ही ट्रेड करना है। नाउ आ जाते हैं निफ्टी 50 के इंट्राडे चार्ट पे। 15 मिनट्स का ये चार्ट है और इसमें क्लियरली कल के दिन भी मैंने बोला था 18,000 के ऊपर आपको अपसाइड मिलेगा और 18,150 का जो लेवल है ये अब एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। अगर कल के दिन 18,000 के ऊपर अगर निफ्टी 50 सस्टेन करता है तो एक पुल बैक मिल सकता है, और उस पुल बैक में ऊपर के लेवल से वापस से रेजिस्टेंस भी फेस हो सकता है। तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अगर इस लेवल के आसपास कहीं कोई भी रिवर्सल कैंडल फॉर्म होता है तो एक शॉर्ट का पोजीशन आप ले सकते हैं विद SL जस्ट अबव दिस लेवल। तो SL आपका छोटा होगा और टारगेट आपको अच्छा खासा मिल जाएगा। डाउन साइड में अगर 18,000 का लेवल ब्रेक करता है और थोड़ी देर यहाँ पे सस्टेन कर लेता है तो नीचे की तरफ ये 17,900 टू 17,890 का लेवल अप्रोच करने की कोशिश करेगा, विच इज़ अगेन अ सपोर्ट जोन एज वेल। तो अगर इस सपोर्ट जोन पे आता है और आकर यहाँ पर कोई रिवर्सल कैंडल बनाता है तो यहाँ से भी आप एक पुल बैक का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस जस्ट बिलो दिस लेवल। 17,890 ये लेवल इंपॉर्टेंट है। अगर ये ब्रेक होता है तो फर्दर 17,750 तक के लेवल्स आ सकते हैं निफ्टी 50 में। नाउ आ जाते हैं निफ्टी बैंक पे। निफ्टी बैंक का इंट्राडे चार्ट हम ओपन करेंगे सबसे पहले दिस।
सो निफ्टी बैंक का ये 15 मिनट्स का इंट्राडे चार्ट है। क्लियरली जो कल के लेवल्स मैंने मार्क किए थे वो इंटैक्ट हैं। नेक्स्ट सेशंस के लिए भी यही रहेगा जब तक ये लेवल्स ब्रीच नहीं हो जाते। ऊपर के जोन में 42,000 एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, एक राउंड फिगर भी है। और आज के दिन भी मार्केट इसी जोन के आसपास से ही डाउनसाइड गया है। और ये चीज़ मैंने कल के जो मार्केट एनालिसिस है उसमें मैंने क्लियरली मेंशन किया था कि ऊपर के लेवल में अगर 42,000 के आसपास अगर आपको मिलता है तो वहाँ से फ्रेश शॉर्ट आप इनिशिएट कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस जस्ट अबव दिस लेवल। और आज हमने भी ठीक इसी लेवल पे जैसे ही ये रिवर्सल कैंडल फॉर्म हुआ वहीं पे हमने ट्रेड इनिशिएट किया और अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट बना है। सेकंड जो ट्रेड यहाँ पे बन सकता था वो बन सकता था 41,800 पे। तो जब 41,800 ब्रीच हो गया, ब्रीच होने के बाद वापस से यहाँ पे पुल बैक हुआ, इस लेवल पे हमने इनिशिएट किया था विद स्टॉप लॉस जस्ट अबव दिस लेवल और वहाँ से फिर वापस से एक अच्छा खासा डाउन साइड मार्केट में देखने को मिला है। तो ये सारे लेवल्स हैं जिनको आपको अगर आप पहले से मार्क करके रखेंगे तो ट्रेडिंग के समय ईजी होगा और इन्हीं लेवल्स को फॉलो करना है। यही मार्केट में डिसिप्लिन कहलाता है। अगर आपको लेवल पे मिल रहा है तो आप ट्रेड करेंगे, नहीं मिल रहा है तो आप नहीं करेंगे, पेशेंटली वेट करेंगे। तो यही डिसिप्लिन होता है और यही साइकोलॉजी होती है। नाउ कल के दिन अगेन अगर 41,450 ये जो लेवल है इस लेवल पे आता है मार्केट और यहाँ पे कोई भी रिवर्सल कैंडल बनाता है 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, ये हम एनालिसिस 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे कर रहे हैं, बट जब लाइव मार्केट में ट्रेड करते हैं तो 5 मिनट्स पे करते हैं। तो 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे अगर कोई भी रिवर्सल कैंडल फॉर्म होता है 41,450 41,500 के आसपास, तो वहाँ से आप एक पुल बैक का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस एट दिस लेवल। ठीक है, तो छोटा स्टॉप लॉस, इतना आपका स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट आपका बड़ा रहेगा। बट बड़े टारगेट को हमेशा एम करने से पहले उसको ट्रेल करते रहें, जैसे जैसे आपको प्रॉफिट मिलता रहे एसएल को ट्रेल करते रहें और छोटा छोटा प्रॉफिट भी बुक करते रहें अगर आपका लॉट साइज 2 लॉट से ज़्यादा है तो। अगर 41,400 ब्रीच होता है, ये वाला नो ट्रेडिंग जोन है, उसके नीचे 41,400, तो 41,400 अगर ब्रीच होगा तो यहाँ से सेलिंग प्रेशर इंक्रीज होगा और टुवर्ड्स 41,160 आपको मार्केट लेके जा सकता है। एंड बिलो दैट 41,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। एक डिसाइसिव अप मूव 42,000 के ऊपर आएगा, जब तक 42,000 ब्रेक नहीं होता और सस्टेन नहीं होता आपको फर्दर अपसाइड बैंक निफ्टी में नहीं मिलेगा, फ्रेश हाई नहीं मिलेगा। तो 42,000 एक हर्डल है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। सो गाइस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियोज़ आप मिस आउट ना करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।